तारीख 8 फरवरी 2026। दिल्ली का पीरागढ़ी फ्लाईओवर। रात का वक्त था और सड़क किनारे एक कार खड़ी थी। पुलिस को खबर मिली कि कार के अंदर 3 लोग बेसुध पड़े हैं और जब पुलिस ने दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देख अधिकारियों के भी होश उड़ गए। कार में 3 लाशें थीं, रणधीर, शिव विनय और लक्ष्मी। पहली नजर में यह केस एक रहस्यमयी सुसाइड जैसा लग रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस को शक था कि इस कहानी के पीछे कोई और है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद तक हड़कंप मचा दिया। पुलिस ने कमरुद्दीन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया जो पेशे से मौलाना है, लेकिन जिसका असली धंधा तंत्र मंत्र और काला जादू था। सवाल यह है कि आखिर एक मौलाना ने तांत्रिक बनकर 3 लोगों को मौत की नींद क्यों सुला दिया, और क्या यह उसकी पहली वारदात थी? दिल्ली पुलिस की पूछताछ में कमरुद्दीन ने जो कबूलनामा किया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उसने रणधीर, शिव विनय और लक्ष्मी को अपनी बातों के जाल में इस कदर फंसा लिया था कि वो उसे भगवान मानने लगे थे। कमरुद्दीन ने उन्हें लालच दिया कि वो तंत्र मंत्र के जरिए धन वर्षा करा सकता है, यानी आसमान से नोटों की बारिश होगी। इस लालच में अंधे होकर ये तीनों उसकी हर बात मानने लगे। वारदात वाले दिन तांत्रिक ने उन्हें प्रसाद के नाम पर लड्डू खिलाए, लेकिन उन लड्डुओं में कोई आशीर्वाद नहीं, बल्कि सल्फास और नींद की गोलियों का जानलेवा कॉम्बिनेशन था। जैसे ही उन्होंने लड्डू खाए वो बेहोश होने लगे और तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई। कमरुद्दीन को लगा वो एक परफेक्ट मर्डर करके निकल जाएगा, लेकिन फ्लाईओवर पर लगे कैमरों ने उसकी सारी चालाकी पकड़ ली। कमरुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद जब दिल्ली पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया तो एक और डरावनी कहानी सामने आई। यह तांत्रिक कोई नौसिखिया नहीं, बल्कि एक सीरियल किलर की तरह काम कर रहा था। मूल रूप से फिरोजाबाद का रहने वाला कमरुद्दीन वहां भी 2 लोगों की जान ले चुका था। पिछले साल 9 मई 2025 को फिरोजाबाद की एक बंद पड़ी ग्लास फैक्ट्री के पास 2 सगे दोस्तों रामनाथ और पूरन की लाशें मिली थी। वहां भी कहानी बिल्कुल वैसी ही थी। कमरुद्दीन ने उन दोनों को गड़ा हुआ धन निकालने का लालच दिया था और उनसे लाखों रुपए ठग लिए थे। जब उन्होंने पैसे वापस मांगे तो उसने उन्हें रास्ते से हटाने के लिए तंत्र क्रिया का नाटक रचा। रामनाथ के भाई ने एफआईआर में लिखवाया था कि कमरुद्दीन ने उन पर ऐसा जादू किया था कि वो उसके चंगुल से निकल ही नहीं पाए। फिरोजाबाद की वो घटना आज भी वहां के लोगों के जहन में ताजा है। चश्मदीदों ने बताया था कि रामनाथ का बेटा और पूरन का भाई उस दिन तांत्रिक के घर पहुंचे थे। उन्होंने देखा कि कमरुद्दीन उन दोनों पर कोई क्रिया कर रहा है। उन्होंने अपने परिजनों को वहां से ले जाने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक का प्रभाव ऐसा था कि रामनाथ और पूरन ने अपने ही परिवार के साथ जाने से मना कर दिया। अगले दिन उनकी लाशें मिली और पास में वही सामान मिला जो अक्सर तंत्र मंत्र में इस्तेमाल होता है, नींबू, लड्डू और 2 गिलास। कमरुद्दीन की फितरत रही है कि वो लोगों की मजबूरी और लालच का फायदा उठाकर उन्हें आत्महत्या के लिए मानसिक रूप से तैयार कर देता था। दिल्ली का पीरागढ़ी केस और फिरोजाबाद की वो डबल मर्डर मिस्ट्री, दोनों में एक ही पैटर्न है, लालच, अंधविश्वास और जहरीला लड्डू। आज ये तांत्रिक सलाखों के पीछे है, लेकिन ये केस एक बहुत बड़ा सबक है कि धनवर्षा और गड़े धन के चक्कर में लोग अपनी सबसे कीमती चीज यानी जान गंवा बैठते हैं।